हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विच इज ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स पे, ठीक है। जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, तो जो रैशनल नंबर्स है ना वो इस टाइप से होते हैं, वो रेशो की फॉर्म में होते हैं। सपोज 7/11, 2/5, है ना, इस टाइप से रैशनल नंबर्स होते हैं। बस कंडीशन क्या रहेगी, जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो कोई ना कोई नंबर रहना चाहिए। हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर जो है वो a/b के फॉर्म में होता है, और जो b है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स की तरफ। तो ऑपरेशंस जो होते हैं ना, सबसे पहले तो होगा एडिशन, फिर होगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। फिर मिक्स फ्रैक्शन भी होते हैं। इसी में अगर हम देखें मिक्स फ्रैक्शन को, है ना, अगर इसी में हम देखें मिक्स फ्रैक्शन को, तो वो कैसे हो गए, 2/3 1। अगर हमें इसे सिंपल रेशो में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 × 1 + 2, और नीचे जो है वो जैसे के वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, नीचे जो है वो जैसे के वैसे ही लिखेंगे, दैट इज 3। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/3, ये सिंपल फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, ये 5/3 सिंपल फ्रैक्शन में आ जाएगा। टू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर इज टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, ठीक है। अगर जब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले अगर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए देखें, है ना, सबसे पहले अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए देखें, तो सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर है उसकी जो वैल्यू है वो सेम करनी पड़ेगी, सपोज यहाँ पे 5/7 है और 9/11 है, ठीक है। तो 7 को अगर हमें 11 बनाना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, और अब नीचे हमने किया तो ऊपर भी इक्वल आने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब ये तो 77 हो जाएगा, बट इसे भी तो करना है ना, जब इक्वल होगा डिनोमिनेटर तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये 55 + 63/77 आ जाएगा। मतलब जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहेगी तब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, हम इजीली मतलब कर सकते हैं, ठीक है, हम इजीली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ मल्टीप्लिकेशन में भी वही होगा, है ना, रैशनल नंबर आर रिटन लाइक फ्रैक्शन यूजिंग अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर आर कैरिड आउट एज ऑन फ्रैक्शंस, ठीक है। अगर हमें डिवाइड करना है, अगर हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हम सपोज यहाँ पे डिवीजन है 5/4 डिवाइडेड बाय 6/4 है, ठीक है, 6/4 है, तो हम यहाँ पे 5/4 को एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4/6 से, तो और फिर उसके बाद हम उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×4 = 20, 6×4 = 24। सिंपली मल्टीप्लाई के लिए कुछ करना ही नहीं होता, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट करना होता है, डिनोमिनेटर को भी सेम करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस से 22 की तरफ। प्रैक्टिस से 22 हमें क्या बोल रहा है, कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमें रैशनल नंबर्स दिया है, हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, मतलब रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उसे हमें सॉल्व करना है, उसे हमें ऐड करना है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन करना है, रैशनल नंबर्स का। सबसे पहले जो दिया है हम वो लिख देंगे 5/36 + 6/42, ठीक है। अब हमें एक तो 36 को 42 करना पड़ेगा, एक तो 42 को 36 करना पड़ेगा, या फिर ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि
जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों भी सेम आ जाए, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये दोनों सेम आ जाए। तो ये एक तो देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करो, और नीचे सपोज 5 इंटू 42 प्लस 6 इंटू 36 अपॉन 36 इंटू 42, हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। इसको इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते। तो इसमें क्या थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। सबसे पहले 5 को 42 से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 को 36 से मल्टीप्लाई करो, और फिर 36 को 42 से मल्टीप्लाई करो। तो ये थोड़ी सी ना क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है, ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। सो हम सिंपली इसे कैसे करेंगे, हम सिंपली इसे कैसे करेंगे, हम सिंपली ये जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करेंगे, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसे हम सेम करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर को सेम करने कैसे करेंगे, एक तो अगर सिंपल नंबर है तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बट ऐसे बड़े नंबर्स है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर्स के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और हमने एलसीएम पढ़ा हुआ है ना, इसी क्लास में हमने एलसीएम पढ़ा हुआ है। सो अब मैं एक करके बताती हूँ आपको, एक मैं करके बताती हूँ। 36 42, यहाँ पे सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, है ना, 2 18 सा, और ये जाएगा 2 2 2 1 सा 21, और 18 से ये जाएगा। फिर इसके बाद और एक बार मल्टीप्लाई, मतलब और एक बार करना पड़ेगा, 3 3 3 3 6 ओके 3 6 18, 3 7 21, ठीक है। अब ऐसा नंबर जो कि 6 और 7 को जाए, बट जाएगा क्या, नहीं, तो एक बार हम 6 का लेंगे, 6 1 सा, और ये 7 को जैसे के वैसा लिखेंगे, ठीक है। फिर 7 7 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7। मैं पहले ही बता दूं, ये जो है ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये रफ वर्क कर रही हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ ये रफ वर्क कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी आंसर का पार्ट नहीं है, ये आपको भी रफ वर्क में ही करना है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 6 6 36 7 252, ये आ जाएगा 252। सो अब हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे 252 आए, ठीक है। तो जब हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमें 252 मिलेगा, ठीक है। तो 5 अपॉन 36 5 अपॉन 36 इंटू 7, अब हमने नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 6 अपॉन 42, 42 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252। सो 6 इंटू 6, अब नीचे किया तो ऑब्वियसली ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 7 सा 35, 36 इंटू 7 कितना होता है, अभी जस्ट हमने किया 252, तभी तो हमें 252 चाहिए, तभी तो हमने किया ना 7 से मल्टीप्लाई। सो 36 अपॉन 252, अब डिनोमिनेटर क्या आ गए, सेम आ गए, तो हम सिंपली इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसे हम सिंपली ऐड कर देंगे, है ना। 35 प्लस 36 कितना होता है, 71 अपॉन 252। सो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर कितना हो गया, 71 अपॉन 252, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने ऐड किया 5 अपॉन 36 प्लस 6 अपॉन 42 को, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 71 अपॉन 252। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन में लाना है, और सिंपल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर इसे ऐड करेंगे 2 से, इसे मल्टीप्लाई, इसे एडिशन अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 5, ये कितना आ जाएगा 5/3, और ये कितना आ जाएगा 10, 14/5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 14/5,
5। अब ऐसा नंबर जिसमें इधर मल्टीप्लाई करने पे भी मतलब इधर ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा है जो कि इसके इक्वल आ जाए। सो अगर हम देखें तो अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है ना। सो हम वही करेंगे, यहाँ पे 5 अपॉन 3 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 14 अपॉन 5। अब 15 आएगा तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 25 अपॉन 15 प्लस 14 को अगर हम 3 से मतलब 14 के टेबल में 3, सो 14 3 जा 42 और 5 3 जा 15। अब इसे हम सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। सो 25 प्लस 42 अपॉन 15, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 6 7 67 अपॉन 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन था उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने सॉल्यूशन किया, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में भी वैसे ही करना है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एलसीएम से निकालना है ना, एलसीएम निकालना है। सो सबसे पहले हम जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे, दैट इज यहाँ पे 11 अपॉन 17 है, सो 11 अपॉन 17 प्लस 13 अपॉन 19। अब इसको एलसीएम है ना, एलसीएम से ही पता चलेगा कि नीचे क्या आएगा, है ना। सो 17 19। अब दोनों भी किसी एक के टेबल में नहीं आते, सो 17 वंस और यहाँ पे 19 जैसे कि वैसा, फिर 19 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 19 के टेबल में 1 टाइम्स आता है ना। सो यहाँ पे 1 1 आ गया। सो यहाँ पे हमें पता करना है 17 इंटू 19, ठीक है। 17 इंटू 19 कितना होता है, 17 इंटू 19 कितना होता है, 323 होता है, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। सो अब हमें देखना है यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमें 323 आए, ठीक है। और मैं पहले ही बता दूँ, ये जो मैं कर रही हूँ ये रफ वर्क है, ये आपको नहीं मतलब एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ही करना है, ये आप रफ कर सकते हो, ये रफ के लिए है, ठीक है ना। अब जब मैं 17 को 19 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 323 आएगा। सो एक बार मैं डिनोमिनेटर में 17 इंटू 19 करूँगी और न्यूमरेटर में भी 19 से मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस 13 अपॉन 19 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। अब 11 को अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर 11 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँ तो 209 आएगा, और ऑब्वियसली 17 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 323, प्लस 17 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 221 और 19 17 323। तो सिंपली यहाँ पे हम 209 प्लस 221 अपॉन 323 प्लस 320 अपॉन 323। तो अब इसे हम ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 3 4, ये कितना आ जाएगा 430 अपॉन 323। सो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 3 अपॉन 11 प्लस 1 3 अपॉन 77। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 11 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 77 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 77, ठीक है। तो यहाँ पे 22,
22 प्लस 3 25 अपॉन 11, 25 अपॉन 11 प्लस 77 और 77 80 अपॉन 77। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है, अब यहाँ पे हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि इक्वल हो जाए, है ना, जो कि इक्वल हो जाए। तो देखो अगर मैं 11 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 77 आ जाएगा और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हम यही करेंगे। ठीक है, 25 अपॉन 11 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 से। अब नीचे किया है, डिनोमिनेटर में किया है, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 80 अपॉन 77। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 25 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 175 आता है। 11 इंटू 7 कितना होता है, और 77। ठीक है, सो प्लस 80 अपॉन 77। ठीक है, 80 अपॉन 77। अब इसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम ऐड कर देंगे। 175 175 प्लस 80 अपॉन 77। ठीक है, प्लस 80 अपॉन 77। ठीक है, अब 175 प्लस 80 कितना होता है, 175 प्लस 80 हो जाएगा हमारा 255। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 255 बाय 77, तो हमारा आंसर आ गया 255 अपॉन 77। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है ना, यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन का भी फंडा वही है, सिंपल। हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 7 अपॉन 11 माइनस 3 अपॉन 7। अब अगर मैं 7 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 77 नीचे आ जाएगा, है ना। सो 7 अपॉन 11 को मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, माइनस 3 अपॉन 7 इंटू 11। सो ये क्या हो जाएगा, 49 अपॉन 77 माइनस 33 अपॉन 77। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 माइनस 33 अपॉन 77। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, 49 को हम 33 से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 1, 16 अपॉन 77। ठीक है, ये आ जाएगा 16 अपॉन 77 और ये हमारा क्या है, आंसर है। मतलब जब हम 7 अपॉन 11 को माइनस करेंगे 3 अपॉन 7 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 अपॉन 77। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 13 अपॉन 36 को हमें माइनस करना है 2 अपॉन 40 से। ठीक है, इसे हमें माइनस किससे करना है, 2 अपॉन 40 से। तो यहाँ पे वही एलसीएम, क्योंकि बड़ा नंबर है तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा कॉमन आएगा, है ना, ऐसे। सो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे 36 40। सबसे पहले हम देखते हैं 2। ठीक है, 2 1 2 8, 2 20, 2 9, 2 10, फिर 2 यहाँ पे 9 जैसे कि वैसा, क्योंकि 9 नहीं आता, सो और यहाँ पे 5। अब 9 यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 5, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 8, ऐसा 45 इंटू 9 360। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, 360। अब 360 कैसे आएगा, अब 360 कैसे आएगा, तो जब हम
36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, और 4 9 का क्या होता है 36 होता है, तो जब हम 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है रफ वर्क। ठीक है, सो ये लिखो ना लिखो, ठीक है, बट ये मैं क्यों करवा रही हूँ, ये आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं ये रफ वर्क भी कर रही हूँ। ठीक है, सो 13/36 इंटू 10 माइनस, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, 2/40 इंटू 10, ऊपर भी, अब देखो नीचे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 130/360 माइनस 18/360, ये कितना हो जाएगा, अब 130 माइनस 18/360, 130 को अगर हम माइनस करेंगे 18 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 112, और ये 360। सो अब हम इसे भी मतलब छोटा कर सकते हैं ना, इसे भी हम छोटा कर सकते हैं, अगर 2 5 2 6 2 1 2 8 0 2 2 2 8 2 6 12 2 6 12 2 7 14 2 6 2 9 18 90, अब इसे भी मतलब 1 1 4, यहाँ पे 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14/45, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14/45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14/45 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखते हैं। ठीक है, नाउ मिक्स फ्रैक्शन है, 1 2/3 minus 3 5/6, so 3 into 1 plus 2/3 minus 6 into 3 plus 5/6, ये आ जाएगा 3 5/3 minus 18, यह आ जाएगा 23/6। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर जो कि इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी, तो 18 अगर हम देखें तो 3 के टेबल में 6 टाइम 18 आता है और 6 के टेबल में 3 टाइम्स 18 आता है, सो यहाँ पे हम वही कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, या फिर ये देखो 3 के टेबल में 2 टाइम्स 6 आता है ना, तो हम इतना लंबा ना करते हुए नॉर्मली 5/3 इंटू 2, अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 23। ठीक है, 23/6, अब 5 2 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, -10 23/6, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 - 23/6, जो कि आ जाएगा यहाँ पे 13/6। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ जाएगा -13/6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा -13/6, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ में भी हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, सो 2 into 4 plus 1/2 minus 3 into 3 plus 1/3। ठीक है, सो 8 9 9/2 minus 3 9 10 10/3। ठीक है, इतना यहाँ पे आ गया हमारा 9/2/10 और -10/3। अब यहाँ पे 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो 6 अगर हम करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 9/2, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर में किया है
तो न्यूमरेटर में भी हमें करना पड़ेगा -10/3। डिनोमिनेटर में हमें 2 से किया है तो न्यूमरेटर में भी 2 से करना पड़ेगा। सो 9 3 जा ये 27, 6 -20/6। सो 27 -20/6 यहाँ पे आ जाएगा 7/6। ठीक है, सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 7/6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ का आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फोर्थ का आंसर आ गया 7/6। ओके, सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 21 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।